नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि के बारे में जानेंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि का डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नए तरीके से, एक नए ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिर इसका अगला पार्ट किस टॉपिक में बनाना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन शुरू करते हैं। संधि। संधि इसका डेफिनेशन होता है यानी परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, विकार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम लोग जानेंगे स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अथवा यानी अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अगर स्वर के बाद फिर स्वर आ जाए तो उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे अ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ जोड़ अ, ये मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों? आ हो जाएगा। फिर यहाँ अ जोड़ आ मिलके आ हो जाएगा। ये स्वर संधि होते हैं। आ जोड़ अ ये मिलके आ हो जाएंगे, ये स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, सिंपल भी इसे बोलेंगे हम, स्वर प्लस स्वर के मिलने से जो होता है शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलेंगे। स्टार्ट होता है यहाँ से। आप फिर पूछता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। 3 पेपर हो गया अब तक, लेकिन तीनों बार बीपीएससी पूछा हुआ है संधि से क्वेश्चन। अब किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ ले हिंदी, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन होते हैं? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम जानेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि, अगर इसका डिफिनेशन हम लोग जाने तो डिफिनेशन में आ ई ऊ पढ़ते रह जाएंगे। आप डिफिनेशन याद करते रह जाइएगा। डिफिनेशन याद होगा नहीं ना, ये समझ में आएगा। तो हम सिंपल सा एक नए ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे। कितना दिन से तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन एक नए ट्रिक से बताएंगे आपको, नए ट्रिक से समझाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं। यहाँ अगर डिफिनेशन देखेंगे आपका तो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व या दीर्घ आ हर्षई हर्षऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आते हैं तो दोनों मिलके आ बनते हैं, ई बनते हैं या उ बनते हैं। तो ऐसे आ यू पढ़ते रह जाएंगे, याद होगा नहीं। सिंपल सा देखिए, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए आपको। परीक्षार्थी, दीर्घ संधि का उदाहरण देखिए। दीर्घ संधि का उदाहरण परीक्षार्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी। दीर्घ संधि यानी दूसरा जो भी शब्द होंगे, दूसरा या तीसरे शब्द पे एक आकार होगा, एक आकार होगा। ठीक है दोस्तों,
दीर्घ शब्द होंगे यहाँ पे। बीच में देखिए यहाँ धा है, यहाँ छा है, यहाँ सूर्या या है, यहाँ पर रेफ है, यहाँ दूसरे या तीसरा पे यहाँ पे क पे आकार है एक, यहाँ पे तालाबे स पे एक आकार है। तो बीच वाला शब्द में एक दीर्घ आकार वाला शब्द होंगे, तो उसको सिंपल वे में समझेंगे, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, सूर्य जोड़ अस्त सूर्यास्त, पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, 10 जोड़ आनंद दशानंद। ठीक है दोस्तों, आगे जानेंगे हम दशानंद में कौन सा समास होता है। ये तो बहुब्रीहि होता है, लेकिन अभी तक फिलहाल यही समझिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जिस शब्द के बीच वाला में एक बड़ा आकार होगा, बीच वाला में एक बड़ा आकार होगा, दूसर का या तीसर का शब्द जो भी होंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी यह आकार उस पर रेफ है, यहाँ भी को आकार है, और यहाँ भी तलवसो आकार है। तो बीच वाले पे एक बड़ा रेफ होगा, वो दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट क्लियर। कितना हो बड़ा कैसा हो एग्जाम हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बस सेकेंड ना लगे, देखते ही उड़ा दोगे आप। आगे चलते हैं गुण संधि। अब देखेंगे गुण संधि क्या होता है। गुण संधि देखिए कि कोई भी शब्द जब उस पर एक आकार लगा होता है, ऐसे एक ही दो नहीं, कोई भी शब्द एक आकार लगा हो, जैसे इस पे लगा हुआ है, इस पे भी दूसर का तीसर का शब्द पे एक ही लगा होता है। देवेंद्र देव जोड़ इंद्र, इसका संधि हो जाएगा देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। नरेंद्र नर जोड़ इंद्र अपेक्षा, अप जोड़ इच्छा। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन पहचानने में जहाँ कंफ्यूजन होता होगा वहाँ के लिए सिंपल सा एक आकार होगा इस पे। देखिए वो पर एक आकार है ऊपर, नरेंद्र पर एक आकार है एक ऊपर, अपेक्षा पर प के ऊपर एक आकार है, इस पे दूसरा या तीसरा शब्द पे, दूसरा या तीसरा शब्द मतलब ये भ पहला हो गया, र दूसरा हो गया, तो तीसरा शब्द हो गया, इस पर एक आकार होगा ऊपर, जिस पर एक होगा वो गुण हो जाएगा। भारतेंदु भारत जोड़ इंदु भारतेंदु। महोदय महा जोड़ उदय महोदय, इस पे भी एक आकार है, इस पे भी एक आकार है, इस पे एक आकार है, तो ये हो जाएंगे गुण संधि। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चुटकी भर में। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक आकार रहेगा तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप एक बार देखिएगा वीडियो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या होता है, यहाँ पे डबल होता है आकार, वृद्धि में डबल होता है, वृद्धि में डबल होता है। देख लीजिए यहाँ पे एकाएक में डबल है, ऊपर क के ऊपर डबल आकार है, यहाँ भी क के ऊपर डबल आकार है, यहाँ भी ह के ऊपर डबल आकार है, द के ऊपर डबल आकार है, त के ऊपर भी डबल आकार है। तो ये वृद्धि हो जाएंगे। वृद्धि मतलब ऐसे समझिए, घर में जो वृद्ध व्यक्ति होता है सबसे बड़ा होता है, तो वैसे ही वृद्धि वृद्धि सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। यहीं पे अगर एक रहता तो गुण हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगर डबल एकार आ जाए दूसरा का या तीसरा का शब्द पे, दूसरा या तीसरा शब्द पे डबल एकार आ जाए तो वृद्धि संधि हो जाता है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, 1 + 1 का संधि हो जाएगा एकाएक। लोक जोड़ ऐसण, लोक जोड़ ऐसण का संधि हो जाएगा लोकेशण। महा जोड़ ओज, इसका संधि हो जाएगा महोज। अगर डिफिनेशन बताएंगे इसका तो आप लोग इसमें फंस जाइएगा, फिर कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इस पे सिंपल सा एक ही ये उपाय कि उस पर ऊपर आकार देखना है। अगर 2 हो जाए तो वृद्धि हो जाएगा, अगर एक रहे तो गुण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अच्छा तरह से समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखेंगे यण संधि। यण संधि थोड़ा मुश्किल करता है, लेकिन इसको भी इजी में बताएंगे, एकदम चुटकियों में समझ जाइएगा आप।
यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यहाँ जो बीच वाला होता है य व र, अधिकतर यही शब्द बीच में आते हैं। जैसे देखिए इस पे आधा अधूरा शब्द आएगा, जैसे यहाँ य है, इस पे आधा अधूरा तो आया हुआ है, आधा तो। यहाँ भी य है, यहाँ भी यह है, इसके पहले आधा तो आता है, यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, वह भी आता है, वो भी आता है। इस पे आधा अधूरा शब्द आएगा, ठीक है। य व र पे आधा अधूरा शब्द आएगा, जैसे अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, य को पहले आधा अधूरा शब्द, त को पहले, यहाँ य के पहले तो आया हुआ आधा अधूरा शब्द। जब बीच में आधा अधूरा शब्द आ जाए, ऊपरी जोड़ उक्त, उपयुक्त, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, अति जोड़ अंत, अत्यंत, ठीक है। अगर य व र पर आधा अधूरा शब्द आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा यण संधि, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला है अयादी संधि। अगला है अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि पांचवा, स्वर संधि का पांचवा प्रकार हो जाएगा अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या हो जाएगा, ने जोड़ अयन, नयन। इस पे ना आकार होगा, ना एक आकार होगा, ना दो आकार होगा, ना बीच में एक आकार होगा, ना आधा अधूरा आएगा। ये पूरा शब्द आते हैं, ये पूरा शब्द आते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल या साधारण, ने जोड़ अयन, ए, ने में ए है, जोड़ अ है, ने जोड़ अयन, ठीक है दोस्तों। ए है, अ है, ये मिलके हो जाएंगे अय, ये मिलके हो जाएंगे अय, से जोड़, यहाँ से जोड़, से जोड़ अयन, से जोड़ अयन, से जोड़ अन, शयन हो जाएगा। इसको छोड़िए, आप लोग ऐसे समझिए, जैसे नयन, गायन, पवन, भावुक। अगर ऐसे शब्द आए जिसपे आकार वगैरह कुछ ना हो, ना बीच में आकार हो, ना कोई बड़ा शब्द आए, तो ऐसे आकार अयादी संधि कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। आए, आई, औ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे ए जोड़ हर्षई, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए जोड़ अ, ए प्लस अ, आय हो जाएगा, आई आई आई, बीच में आय, जिसका भी संधि करने पे आय आई आय आय, ऐसे शब्द को अयादी संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। 10 मिनट में संधि बता दिया गया आपको। अगला बताइए किस चैप्टर पे बना दिया जाए हिंदी के। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अजीत एकेडमी को, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।